Mass of disk 50 grams, slides with zero initial velocity down an inclined plane, set at an angle of 30 degree with the horizontal. Having traversed 50 centimeter along the horizontal plane, मतलब ये डिस्क नीचे आके फिर 50 सेंटी इतनी स्पीड रखती है कि 50 सेंटीमीटर और घिसट सकती है plane along the plane horizontal plane. The disk stops. Find work done by friction forces over the whole distance where mu k is equals to 0.15 for both the planes. तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा, अगर डिस्टेंस निकालना ही है, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो इट विल बी वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन प्लस वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दोनों करना होगा। अब आप अगर कहें कि मैं वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस निकालना चाहता हूँ तो वो निकल सकता है म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ये पूरा डेटा मेरे पास है, ये 0.15 भी है, मास 50 है तो 0.05 इंटू 10 इंटू 0.5, ये सब तो है मेरे पास। तो उसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 15/75 है 375, 10 की पावर -4 -5 और -4, ठीक है। तो आई हैव 0.0375। हाँ तो ये तो इतना ऐसा तो आ गया। बच्चा ये वर्क डन इंक्लाइन प्लेन, ये होगा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस एल, अगर इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस एल है तो, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसी डिस्टेंस को लेना पड़ेगा अलॉन्ग द फोर्स, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट से ले लिया। तो अब इसमें भी हमको पता है 0.5 और मास इज 0.05, ये 10 है, कॉस 30 √3/2 होता है, दैट इज 0.867। हाँ बस एल नहीं है, तो एल हम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले जितना है हमने लिखती हैं, कर सकते हैं। 15/75 इंटू मैं 9 भी ले लूँ, अगर 75 9 is 675, तो आई रिड्यूस अ बिट। 675 को मैंने 650 ले लिया, क्योंकि 9 तो है नहीं, 650 ले लेते हैं। 10 की पावर में -4 -3 ये हो जाएगा, फिर से -4 आ जाएगा, तो -4 इंटू एल प्लस 0.0375। सो इसको भी लिख लेते हैं 0.065 एल प्लस 0.0375। अब हमें एल निकालना है। अब एल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें दे रखा है कि ये डिस्टेंस 50 से चल लेती है, तो यहाँ की हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ की स्पीड आ जाएगी तो फिर एल आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन की मदद से हम एल निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ की स्पीड ज़रूरी है, तभी हम एल निकाल पाएंगे। तो स्पीड के लिए यहाँ स्पीड है, यहाँ 0 है, सो वी कैन यूज़ v² इक्वल्स टू u² माइनस 2as। ये तो 0 है ना, फाइनली यहाँ पर स्पीड 0 हो गई, इसको v बोल दिया, और u² इज इक्वल्स टू 2a है म्यू जी और s है 0.5। सो वी हैव 2 इंटू 0.15 इंटू 10 इंटू 0.5। 2 इंटू 0.5 तो 1 हो गया, और 0.15 इंटू 10 1.5 हो गया, तो u² हमारा 0.1 हमारा 1.5 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 2as ना, a इज म्यू जी 0.15 एंड 10 एंड 0.5, ठीक है, 1.5 आ गया। अब इस 1.5 का इस्तेमाल करके हम यहाँ ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसके अलाउंग, ठीक है। सो v² इक्वल्स टू, ये वाली जो स्पीड है उसको मैं v बोल लूँ, अगर यहाँ u है तो u बोल लीजिए, यहाँ इनिशियल स्पीड 0 है, 0 प्लस 2al, ये l मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ 1.5 डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है, इट इज़ g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही तो होता है नीचे आने वाला, तो l आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, which is 1.5 divided by 2 into 10 sin theta is 0.5 minus 0.15 into 0.867 cos 30 होता है ना ये। now we can use, ये जब 0.15 एंड 0.075 ऊपर आ गया, नीचे 0.5 इंटू 15 इंटू 9 ले लो, कितना 135, थोड़ा कम कर लो क्योंकि 0.9 तो है नहीं, इट विल 0.13 ले लो, तो 0.13 ले लेते हैं, 0.13,
ठीक है, 15 इंटू 0.8 सो वील हैव 0.075 अपॉन 0.37 इज वेरी क्लोज टू 0.2। 37 टू सा 74 होता है, बहुत क्लोज टू 0.2 है तो 0.2 ले लेते हैं। 0.2 आ गया, यहाँ हम लिख लेते हैं 0.065 इंटू 0.2 प्लस 0.0375। इसे करेंगे कितना आएगा, 0.013 आ जाएगा। ठीक है, 6/2 होता है, अकॉर्डिंगली मैंने पॉइंट लगा दिया है, प्लस 0.0375। तो 0.013 को जोड़ें, यहाँ जोड़ लेते हैं 0.0130 0.0375, तो 5 10 5, तो आंसर आ गया 0.05 जूल। सो दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। तो मैंने बहुत ऑर्डर में सॉल्व किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है।